हेलो दोस्तों, जैसा कि IAS मेंस एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग विजन IAS ने 365 अपना दे दिया है। तो उसमें पहला दिया है सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दे। तो उसमें आज हम बात करते हैं महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें कि मेंस में ये पॉइंट नोट करके लिखने से ही काम चल जाएगा। जैसे कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, प्रजनन संबंधी अधिकार, सरोगेसी विधेयक, महिला और डिजिटल साक्षरता, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, फिर मासिक धर्म अवकाश, फिर कोविड-19 वैश्विक महामारी के लैंगिक आयाम। ये जो पॉइंट है ना, उसको अलग एक नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए और इसको मतलब इसके बारे में नहीं पता होने पर भी इसको लिख देने से ही मार्क्स मिल जाएगा। तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। जैसे कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलू और संबंधित मुद्दे हैं। पहला है आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे। तो ये मतलब पॉइंट है ना, जैसे आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित, फिर राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षिक प्राप्ति, असंतुलित लिंगानुपात, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, रूढ़िवादी और प्रतिशतात्मक मानसिकता और परिवर्तित होते सामाजिक आर्थिक संबंध। ये पॉइंट नोट कर लेना है। जैसे कि उसमें वो वाला 7 पॉइंट था जो भी, और इसमें ये वाला, ये जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना है। फिर इसके अंदर का एक एक पॉइंट सब में से नोट करना है, सारा नहीं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे में पढ़ना तो सबको है, लेकिन लिखना 1-2 पॉइंट को ही है। जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पुरुषों द्वारा 82% की तुलना में महिलाएं केवल 22% श्रम शक्ति का ही निर्माण करती है। बताइए, भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की आय का केवल 5वां हिस्सा है। विश्व में न्यूनतम आय अंतराल में से एक, जबकि सबसे पीछे महिलाओं की स्थिति में भारत का स्थान है। भारत में कंपनी बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अति निम्न, केवल 13.8% है। इस तीनों में से जो एक अच्छा लगे उसको आप नोटबुक में नोट कर ले, बाकी छोड़ दे। फिर राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो वर्ष 2019 में भारत में महिलाओं ने संसदीय यानी निम्न सदन, जो लोकसभा में चुनाव हुआ था, सीटों का केवल 25.2% हिस्सा ही है उसका स्थान। तो ये नोट कर लीजिएगा। शैक्षिक प्राप्ति की बात करें तो भारत में 82% पुरुषों की तुलना में केवल 66% महिलाएं ही साक्षर हैं। असंतुलित लिंगानुपात की बात करें तो भारत में पुत्र और छोटे परिवार की वरीयताओं का संयोजन तथा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप असंतुलित लिंगानुपात का विद्यमान है। अभी तो और बड़ी मात्रा में ये सब हो रहा है। वर्ष 1996 के उपरांत से लिंग चयनात्मक गर्भपात अवैध होने के बावजूद वर्ष 2000 के पश्चात प्रति 100 लड़कियों पर 110 लड़कों के जन्म के साथ जन्म के समय लैंगिक अंतराल निरंतर उच्च रहा है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये हर एस्से या जो भी क्वेश्चन आंसर आए महिलाओं से संबंधित उसमें लिख सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात करें तो वर्ष 2018 से वर्ष 2019 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 7.3% की वृद्धि हुई है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 7.3%। फिर वृद्धि है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के तहत दर्ज किया गया है। महिलाओं से संबंधित और कोई अपराध नहीं होता, ज़्यादातर रेप और यही ससुराल में जो पीड़ित किया जाता है। भारत में महिलाएं कई कारणों से घरेलू हिंसा का सामना करती है, यथा रूढ़िवादी और प्रतिशतात्मक मानसिकता। तो यह समाज में पुरुष प्रभुत्व और महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति तथा पुरुष विशेषाधिकार व महिलाओं पर नियंत्रण को प्रेरित करती है। परिवर्तित होते सामाजिक आर्थिक संबंध भी एक कारण है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिला की अपने साथी की तुलना में अधिक आय, ससुराल पक्ष की ओर से उपेक्षा और दुर्व्यवहार, दहेज की मांग आदि हिंसा के कारण हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हर एक पॉइंट पे। थैंक यू।